गांव की गंवार पत्नी, दिल छू लेने वाली कहानी। कजरी और उसकी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी। कजरी सुंदर थी, उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी, जैसे सफ़ेद संगमरमर से तराशा गया हो। उसकी माँ दिन रात दूसरों के घर में काम करके गुजर बसर करती थी। कजरी के पिता नहीं थे, माँ ने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। जैसे जैसे कजरी बड़ी हो रही थी, उसके माँ को उसकी शादी की चिंता सताए जा रही थी। बस किसी तरह कजरी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए। कुछ दिनों बाद कजरी के लिए एक रिश्ता आया। वो लोग अगले दिन ही कजरी को देखने आने वाले थे। सुबह होते ही माँ ने आवाज़ लगाई, ओ कजरी उठ जा, नहा धो ले, मेहमान आते ही होंगे। कजरी की डर से आँख खुल गई। वह भागती हुई माँ के गले लग गई। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। हट पगली, आंखों में आंसू भरे हुए माँ ने कजरी को कसकर पकड़ लिया। बेटी, शादी के बाद सबको अपने घर जाना होता है। तेरे पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी निभाकर मैं भी गंगा नहा लूँगी। माँ, तेरे बिना कोई नहीं है मेरा। अब तू बड़ी हो गई है और ज़माना बहुत बुरा है। घर में बेटी को बिठाकर नहीं रख सकते। जितनी जल्दी तुझे शादी करके विदा कर दूँ अच्छा है। अब रुलाती रहेगी क्या? जा तैयार हो जाकर। कजरी आंखों में आंसू लिए, माँ तू मेरे बिना कैसे रहेगी? तुझे आदत नहीं है। घर का सारा काम अकेले ही करना होगा। मेरा भी वहाँ मन नहीं लगेगा। पता नहीं वहाँ लोग कैसे होंगे। अच्छा, अब बाकी बात बाद में। नहा धो के कुछ खा ले, मेहमान आते होंगे, माँ ने डांटते हुए कहा। कजरी नहाने चली गई और अपना नीले रंग का घाघरा चोली पहन ली। गजब की सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर बाद लड़का और उसके परिवार वाले आ गए। सबको बैठाकर कजरी की माँ ने उसे चाय नाश्ता लाने को कहा। कजरी चाय लेकर अंदर आई। उसकी माँ ने कजरी को बैठने को कहा। यह हमारी लड़की है, बड़ी गरीबी में हमने पाला है। मेरी बेटी बहुत सीधी सादी है, घर का सारा काम जानती है। सबकी नज़र ऊपर से नीचे तक उसे देख रही थी। कजरी की सुंदरता देखकर उनके शब्द ही खत्म हो गए थे। लड़के की माँ ने पूछा, खाना बनाना, सिलाई बुनाई, नाच गाना आता है? कजरी ने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद कजरी के माँ ने उसे अंदर जाने को कहा। वह अंदर चली आई। लड़के के पिता ने माँ को देखा और माँ ने तुरंत हामी भर दी। कजरी हमें पसंद है। यह हमारा लड़का है विशाल। पास के ही गांव में हम रहते हैं और हम कजरी का पूरा ध्यान रखेंगे। कजरी की माँ ने अपनी गरीबी हालत बताकर देने को उसके पास कुछ नहीं था। उसने अपनी बेटी के शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। लड़के वाले मान गए और कुछ लोगों के साथ आए। ब्याह करके चले जाएंगे। कजरी शादी करके ससुराल चली गई। 3-4 महीने बाद विशाल यह कहकर शहर चला गया कि नौकरी के लिए जा रहा है। कुछ दिनों में कजरी को भी वहीं बुला लेगा। यह सुनकर कजरी दुखी हुई, पर वो जानती थी कि मजबूरी है, काम है तो जाना ही पड़ेगा। वह घर के काम में लगी रहती। कभी अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर रो लेती। कैसे मेरी माँ अकेले सारा काम करती होगी। मन तो था कि उड़कर माँ के पास पहुँच जाऊँ, उसे गले लगकर खूब रोऊँ, बताऊँ कि तेरे और विशाल के बिना यहाँ कितनी अकेली है। विशाल ने जाकर कोई पत्र भी नहीं लिखा था। सवेरे ही उठकर नहा धोकर कुएं से पानी लाकर वो काम में लग जाती। सुबह से रात का पता नहीं चलता। उसे लग रहा था कि सास ससुर की सेवा करने के लिए ही उसे लाया गया हो। सास से कुछ पूछती तो एक ही जवाब होता, आ जाएगा, दूर जो गया है। पत्र लिखने का वक्त ही कहाँ होगा, परदेश है, काम से आकर थक के सो जाता होगा। कजरी एक दिन रात को पानी पीने उठी तो सास के कमरे से आवाज़ आ रही थी। उसे ठीक से सुनाई नहीं दी, बस इतना सुन पाई, शहर से कोई मेहमान आने वाला था, पर कौन? ये सुनकर कजरी पानी लेकर सोने चली गई।
सुबह सासू माँ ने बताया कि कोई मेहमान आने वाला है। वह रोज की तरह ही कुएं से पानी ले आई, चूल्हा जलाकर खाने की तैयारी करने लगी। दाल चावल, 2 किस्म की सब्जी और पूरी बनाने के लिए आटा गूंथ लिया था। देखा तो एक बुजुर्ग आए। ये तो वही लग रहे हैं जो मुझे देखने भी आए थे शादी के लिए। कजरी मन ही मन सोच रही थी। सासू माँ खाने के लिए मदद करने आई तो बताया, विशाल के चाचा हैं। खाना खाकर खाने की तारीफ की थी चाचा जी ने। सब माँ से ही तो सीखा है। खुशी से सोच रही थी माँ मिलेगी तो बताऊंगी। शाम को सासू माँ कजरी के पास आई। देख कजरी बेटी, तूने बहुत सेवा की हमारी, तो तेरा दर्द पता है। तेरे ससुर जी ने भाई को बुलाया, वह तुझे विशाल के पास ले जाएंगे। चाचा का काम पड़ता रहता है शहर में। रास्ते में तेरा गांव पड़ेगा, माँ से भी मिलते जाना। कजरी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। और घर का काम? कजरी बोली। सास ने तुरंत बात काटते हुए कहा, पहले भी तो करती थी, आदत खराब कर दी तूने मेरी। बैठ के खिलाया इतने दिन। सासू माँ, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि तुम जैसी सासू माँ मिली, कहकर कजरी गले लग गई। तेरी बड़ी याद आएगी, मन जीत लिया तूने। अच्छा, कल जाना होगा। ये कुछ कपड़े हैं तेरे लिए, कहकर कुछ शीशे लगे सुंदर से बैग में रख दिए। ले, और भी सामान रख ले इसमें, कहकर सोने चली गई। अगले दिन सुबह का काम करके कजरी खूब रोई थी सासू माँ के गले लगकर। सास ने सरपंच जी के घर का फ़ोन नंबर दिया एक पर्चे में, कभी मन करे तो फ़ोन कर लेना। कजरी चाचा के साथ चली गई। माँ के यहाँ पहुँची। मिलने की खुशी से आंसू रुक ही नहीं रहे थे दोनों के। कजरी ने विशाल के बाहर जाने की बात माँ को नहीं बताई थी कि चिंता करेगी सोचकर। घर से जाते समय कजरी और माँ का रो रो कर बुरा हाल था, पर दोनों को मिलने की तसल्ली थी। रात का खाना साथ दे दिया और ढेर सारी दुआओं के साथ विदा किया बेटी को। कजरी ट्रेन में पहली बार बैठी थी। खिड़की से बाहर देख रही थी और पुरानी यादें सोचकर मुस्करा देती तो कभी रो देती। कभी सोचती विशाल के बारे में कि गुस्सा हो जाऊंगी, बोलूंगी नहीं, भूल गए शहर आने के बाद, खबर ही ना ली। पर कभी मन को समझाती, शहर गए हैं, काम होगा तभी तो नहीं आए। चाचा जी की आवाज़ ने चौंका दिया। बेटी, स्टेशन आ गया। रिक्शा से घर भी पहुंच गए। ताला लगा था। पड़ोस से चाबी ले ली चाचा जी ने। फैक्ट्री गया है। चाचा जी आते रहते थे, पता था चाबी पड़ोस में होगी। शरीर टूट रहा था, पर जिसका इंतजार था आज अपने घर थी, चाहे वो एक कमरे का ही क्यों ना हो। सामान फैला पड़ा था, सही करने में लग गई। खाने का सामान था, खाना बना के चाचा जी को खिला दिया। रात को विशाल नहीं आया। पड़ोस से पता चला दोस्त के यहाँ भी रुक जाता है कभी कभी। अगली रात विशाल घर आया। आते ही कजरी को देखकर उसका रंग उड़ गया। कजरी नजरें झुकाए शर्मा रही थी। विशाल ने चाचा से पहला सवाल किया, क्यों लाए इसे चाचा? मेरी ज़बरदस्ती शादी एक गांव की गंवार लड़की से करा दी माँ बाबा ने, अच्छा नहीं किया। कजरी के पैर कांपने लगे। चाचा गुस्से से बोले, शादी करके लाया है तू, तेरा कुछ फर्ज है घर के प्रति या नहीं? अब ये यहीं रहेगी। चाचा ने कजरी के सिर पर हाथ रखा, आता रहूँगा, और अपना थैला उठाया चले गए। कजरी ने आंसू भरी आंखों से विशाल को खाना दे दिया। घर आकर पहली बार खाना बना बनाया मिला था। भूख भी लगी थी, मना कैसे करता, खा लिया। जल्दी घर भेज दूंगा, कहकर नीचे चादर बिछा के सो गया। वह सुबह जल्दी निकल गया। बिना बताए कजरी ने रो रो कर आंखें सुजा ली। उस दिन बैग से सामान निकालते वक्त कपड़ों के बीच में कुछ नए कपड़े, शीशे, धागे, सुई, घुंघरू देखे थे। सोचा सासू माँ ने नए कपड़े दिए थे, उनके बीच गलती से आ गए, पर नहीं, वह जानती थी विशाल पसंद नहीं करता। अकेली पड़ी कजरी का समय काटने में मदद करेंगे। कजरी ने यह सोच लिया था, वापस तो गांव नहीं जाऊंगी। बाहर तार पर कपड़े सुखाने गई तो आवाज़ आई, नहीं आई हो? विशाल की क्या हो?
देखा तो उससे 4-5 साल बड़ी होगी, पास खड़ी थी। मैं तुम्हारी पड़ोसी कविता, तुम दीदी कह सकती हो। उसने सोचा कोई तो मिला बोलने के लिए। कजरी मुस्कराई। जी दीदी, विशाल पति हैं हमारे। ऐसे ही बातें करते करते दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। विशाल कभी आता कभी नहीं। जब आता तब कजरी उससे बात करने की कोशिश करती तो नशे में हाथ उठा देता। वह रोती रहती, कर भी क्या सकती थी। ना माँ के पास जा सकती, ना ही उसे कुछ कह सकती थी। वह माँ को इस उम्र में दुख नहीं देना चाहती थी। एक दिन कविता ने पूछ ही लिया, विशाल पसंद नहीं करता क्या? कोई बात है? कजरी के मन में जितनी भी बातें थी रो रो कर वह सब कविता को बता दिया। कविता ने हौसला दिया, सब ठीक हो जाएगा। इतने में कविता की नज़र उस सुंदर थैले पर पड़ी। अरे, इतनी सुंदर थैले तुमने बनाया? हाँ दीदी, खाली समय में यही सब करती रहती थी, जिससे मन लगा रहता। यहाँ ऐसी चीज़ों की बहुत मांग है, तुम्हें अच्छे दाम मिलेंगे इसके, जब तुमने यहाँ रहने का सोच लिया है। कविता ने कहा, ये मैं ले जाती हूँ, अपने सहेलियों को दिखाऊंगी, शायद बनाने का ऑर्डर दे दे। ठीक है दीदी, जैसा आप ठीक समझो। उन्हें फुर्सत नहीं मेरे लिए, आप ही हो सब कुछ मेरी अब। कविता के मदद से कजरी को नए नए ऑर्डर मिलने लगे। उसका काम जोरों से चलने लगा। वह अब 4 पैसे भी कमाने लगी। एक दिन कविता ने कजरी से कहा, यह काम तो तुम्हारा मन लगाने के लिए काफ़ी है, पर इससे ज़िंदगी तो नहीं चल पाएगी। विशाल का मन जीतने के लिए तुम्हें अपने को भी बदलना होगा। क्या करना होगा दीदी? उसने पूछा। तुम शहर के हिसाब से रहना सीखो, क्या पता विशाल का मन बदल जाए। मैं तुम्हें कल ही एक अच्छे से पार्लर में ले चलूँगी। वहाँ जाकर तुम्हारा हुलिया ठीक करना होगा और आते समय रास्ते से कुछ अच्छे सलवार सूट साड़ी लेकर आएंगे। पति को खुश करने का शायद यही रास्ता हो। कजरी मान गई। दूसरे दिन दोनों ने वैसा ही किया जैसे प्लान किया था। कजरी को नए रूप में देखकर कविता बोली, अरे कजरी, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही, बहुत सुंदर लग रही हो। नज़र ना लगे उनकी। शर्मा गई कजरी। उसका रंग गोरा, बड़ी बड़ी आंखें, उनमें काजल लगा। आज तो विशाल देखता रह जाएगा। शहरी लग रही है। शाम को विशाल घर आया। कजरी को देखता ही रह गया, पर उसका अहम उसे बोलने को तैयार ना था। अगले दिन विशाल सुबह जल्दी निकल गया। कजरी ने कविता के पति के हाथ से फैक्ट्री खाना भिजवाया। विशाल के दोस्तों ने देखकर, अरे वाह, घर से खाना आया है, क्या तेरे माँ बाबा आ गए? लंच बॉक्स देखकर विशाल भी मन ही मन खुश हो रहा था। उसके लिए खाना जो पहली बार आया था। सबने खाना खाया और खूब तारीफ करी। अब विशाल रोज रात को घर आने लगा था। कजरी के लिए ये बहुत खुशी की बात थी। पहले जैसा विशाल हाथ भी नहीं उठाता है। विशाल के अंदर आए परिवर्तन से वह मन ही मन झूम उठी थी। एक दिन विशाल के दोस्त खाने पर घर आने वाले थे। शाम को दोस्त जब घर आए तो कजरी को देखकर बोले, तूने बताया नहीं, शादी कर ली? विशाल कुछ नहीं बोला। क्या नाम है भाभी का? जल्दी से काजल बोल दिया। कजरी का नाम उसे पसंद नहीं था। शहर जैसी लड़की, शहर जैसा नाम चाहिए था। सबने खाना खाया और खूब तारीफ की खाने और उसकी सुंदरता की। विशाल, तू बड़ा भाग्यशाली है जो सुंदर और दूसरों को मान सम्मान देने वाली पत्नी मिली। कुछ दिनों बाद विशाल के फैक्ट्री में काम की कमी के कारण लोगों को निकाला जा रहा था। उसमें विशाल का भी नाम था। अब वह बेरोजगार हो गया और शराब पीने लगा। कजरी ने अपने काम से जमा किए हुए पैसे उसे दिए और कहा, आप अपना कोई धंधा शुरू करिए, जिससे विशाल का आत्मविश्वास फिर से लौट आया। उधर कजरी का भी काम अच्छा चल रहा था। एक दिन विशाल ने कजरी को ध्यान से देखा। वह सिल्क की लाल रंग की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। विशाल ने कजरी का हाथ पकड़ के कहा, कजरी, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तुम मेरी ज़िंदगी में आई। कजरी हंसते हुए, काजल नहीं कहोगे? विशाल ने गले से लगा लिया। नहीं, तुम कजरी ही रहोगी। और फिर साथ में दोनों
खुशी खुशी रहने लगे। सीख: हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। जब अच्छा समय नहीं रहता है तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। समय अपने अनुसार रास्ता बना देता है, बस ज़रूरत है तो हमारे दृढ़ निश्चय की। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।